So good morning students. Today we'll discuss about sum and difference formula of trigonometry. अभी क्या होता है जैसे साइन साइन a प्लस b इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन b। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो ये मैथमेटिकली वैलिड नहीं होता है। अगर मैं सपोज a if I'll put a 60 degree and b 30 degree, so here sine 60 degree plus sine 30 degree, so it would be sine 90 and here root 3 by 2 plus 1 by 2। तो ये चीज़ तो इक्वल है ही नहीं। इन जनरल का भी इक्वल हो जाएगा, बात अलग है, बट जनरली इक्वल नहीं होता है। तो मतलब मैं एक जनरल स्टेटमेंट ये कह सकता हूँ कि साइन ए प्लस बी डज नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। सो व्हाट इज साइन ए प्लस बी, उस पर हम डिस्कस करेंगे। सपोज दिस इज अ पॉइंट ओरिजिन ओ एंड this angle A and another angle P. So draw a perpendicular. Suppose this point is P. P assume कर लेते हैं। फिर इस पॉइंट से यहाँ भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। दिस इज Q। इस Q से फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, PQ। इस पॉइंट से फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस इज सो पी क्यू। सपोज इसे मैं एज्यूम कर लेता हूँ आर, इसे मैं एज्यूम कर लेता हूँ एस, इसे मैं एज्यूम कर लेता हूँ टी, इसे मैं एज्यूम कर लेता हूँ एन। सो दिस इज माई डायग्राम, पी क्यू आर है टी एन। तो ये 90 है, 90 है एंड दिस इज ऑल्सो 90, दिस इज ऑल्सो 90। तो सब कुछ हो गया। अब इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू में अगर मैं जाऊँगा, पी ओ क्यू में इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं जाऊँगा तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, अच्छा सॉरी ये पी ओ क्यू नहीं होगा, ये होगा ट्रायंगल। यहाँ पे इसको भूल जाओ, पी ओ क्यू मत कर लेना इसको, ये तो पी ओ टी आएगा, पी ओ टी, सॉरी दिस इज पी ओ टी। सो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी जो आएगा वो आएगा पी टी ओवर ओ पी, दिस इज पी टी ओवर ओ पी। अब पी टी को मैं अगर फर्दर ब्रेक करूँगा ज्योमेट्री से तो आई कैन राइट पी आर प्लस आर टी ओवर ओ पी। फिर इसको फर्दर ब्रेक करूँगा तो इट वुड बी पी आर ओवर ओ पी प्लस आर टी ओवर ओ पी। तो इतना क्लियर हो गया। अब ये देखते हैं कि व्हाट इज पी आर ओवर ओ पी। पी आर ओवर ओ पी क्या होगा, पी आर ओवर ओ पी। तो पी आर ओवर ओ पी तो कुछ बना ही नहीं रहा है। अगर तुम देखो ध्यान से, पी आर ओवर ओ पी कुछ बना ही नहीं रहा है। तो मुझे एक ऐसी साइड लेनी पड़ेगी जो पी आर और ओ पी दोनों के साथ कोई ना कोई रिलेशन आ जाए। तो अगर मैं इस साइड को देखूं पी क्यू को, तो पी क्यू ओ पी और पी आर दोनों के साथ ट्रायंगल में आ जाएगी। एक इस ट्रायंगल में आ जाएगा और एक इस ट्रायंगल में आ जाएगा। तो यहाँ मैं इसको लिख सकता हूँ पी आर ओवर ओ पी इंटू पी क्यू ओवर पी क्यू प्लस आर टी और सेकंड है ओ पी। अच्छा आर टी को इस डायग्राम से अगर मैं आर टी को देखूँ, ये 90 90, ये भी 90, तो इस हिसाब से ये एक रेक्टेंगल हो गया। अगर एक रेक्टेंगल है तो आर टी मस्ट बी इक्वल टू एन क्यू। सो इन फर्दर आई कैन राइट एन क्यू ओवर ओ पी, इसको मैं एन क्यू और ओ पी लिख सकता हूँ। तो अब मुझे एन क्यू और ओ पी इसको क्लब करने के लिए एक और चाहिए जो इन दोनों में कंबाइंड हो जाए। तो वो पॉइंट क्या हो सकता है, दिस इज ओ क्यू। तो मैं ओ क्यू से फिर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। अच्छा इसको फिर फर्दर मैं पी आर ओवर पी क्यू इंटू पी क्यू ओवर ओ पी प्लस
एन क्यू ओवर ओ क्यू इंटू ओ क्यू ओवर ओ पी। इतना मैंने लिख दिया इसको। अब इसमें इस डायग्राम की हेल्प से देखना है कि कौन सा रेशियो कहाँ पर आएगा। पी आर ओवर पी क्यू, पी आर। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और देखो, ये एंगल ए है, सो दिस एंगल इज 90। तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, वो ऑब्वियसली 90 माइनस ए होगा। इस ट्रायंगल में अगर तुम देखोगे, इस ट्रायंगल में फिर ये एंगल भी 90 माइनस ए होगा, तो इस बेस पे ये वाला एंगल ए होगा। अब ये एंगल ए है और एक कंबाइंड एंगल 90 है, तो ये एंगल 90 माइनस ए होगा, ये 90 है, तो ये एंगल भी ए होगा। दिस एंगल इज 90 माइनस ए, ये भी 90 माइनस ए, तो इस हिसाब से ये एंगल ए होगा। सो नाउ पी आर ओवर पी क्यू, अगर तुम देखोगे व्हाट इज पी आर ओवर पी क्यू, तो ये इस ट्रायंगल में ये कॉस ए होगा। देख लेना, ये कॉस ए तो होगा। पी आर ओवर पी क्यू, ये कॉस ए होगा क्योंकि ये बेस बन जाएगा उसके लिए, इनटू पी क्यू ओवर ओ पी, पी क्यू ओवर ओ पी। अगर इस ट्रायंगल की बात करोगे, ट्रायंगल पी ओ क्यू की बात करोगे, तो उस पर ये पी क्यू की बात कही है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटीनियस, तो ये तो साइन बी होगा, प्लस इन सिमिलर वे एन क्यू ओवर ओ क्यू, एन क्यू, व्हाट इज माई एन क्यू, माई एन क्यू ओवर ओ क्यू, ओ क्यू, तो ये तो इस ट्रायंगल में आ गया, तो ये तो साइन ए होगा, दिस इज साइन ए इनटू ओ क्यू ओ क्यू, ओ क्यू ओवर ओ पी, ओ पी, ओ क्यू ओवर बेस, और उसकी बात हो रही, तो ये कॉस बी होगा। मतलब इसको मैं अगर थोड़ा और सिस्टमेटिकली लिखूँ, तो दिस इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दिस होल थिंग इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी इज नॉट साइन ए प्लस साइन बी, it is equals to sin a cos b, sin of first angle cos of second angle plus cos of first angle sin of second angle, sin a cos b cos a sin b। तो इस फॉर्मूले को एक बार ध्यान से देखना कि ये क्या कैसे हो रहा है, उसके बाद फिर इस पर बाकी फॉर्मूले हम बनाएंगे। बट इसको एक बार समझ लेना कि इसमें क्या क्या प्रोसेस चल रहा है, ये मेनली ये इंपॉर्टेंट है। बस ये तो मैंने डेरिवेशन इससे बताया ताकि थोड़ा इंसाइट और अच्छा हो जाएगा, थोड़ा ज्योमेट्री का आइडिया आ जाएगा। तो इसके बाद इसके बाकी फॉर्मूले सारे इस पे अब मैं मैनिपुलेट करके बाकी सारे फॉर्मूले लिख सकता हूँ इस पे। बस केवल ये इंपॉर्टेंट कि ये कैसे आएगा क्या, तो इसको एक बार देखो ध्यान से, फिर बाकी फॉर्मूले में डिस्कस लेटर। थैंक यू।